इशिता सो चुकी थी और अनुज भी अपने कमरे में चला गया था, लेकिन मेघना को नींद प्यारी नहीं थी। उसने किताब को खोला और उसे पढ़ना शुरू किया। राजकुमारी मेघालय को राज्य में फैली महामारी की बहुत चिंता थी। उसी महामारी को दूर करने के लिए वो महर्षि नीलकंठ जी के आश्रम पहुंचे। मेघालय, भले ही आप राज्य की राजकुमारी हैं, लेकिन यहाँ आप एक महासिद्धि हासिल करने आई हैं, तो इस समय आप सिर्फ मेरी एक शिष्य हैं। गुरुदेव, हम भी यही चाहते हैं कि आप हमें भी अपने एक शिष्य के रूप में ही देखें और हमारी पहचान को यहाँ गुप्त रखा जाए। तभी एक लड़का वहां पर आया। प्रणाम गुरुदेव। अभिमन्यु, कल से आप भी अपनी महासिद्धि की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। आप दोनों गुरुकुल के वस्त्र धारण कर लें। अवश्य गुरुदेव। मध्य रात्रि के पहर महर्षि नीलकंठ जी अग्निकुंड के सामने बैठे थे और उसी अग्निकुंड के दूसरी तरफ राजकुमारी मेघालय और अभिमन्यु बैठे थे। आप दोनों एक महान सिद्धि हासिल करने जा रहे हैं। उसे शुरू करने से पहले आप दोनों की सहन शक्ति की एक परीक्षा होगी। इस भीषण सर्द ऋतु में आप दोनों को तालाब के ठंडे पानी में पूरी रात खड़े रहकर अपने मन में सिद्धि मंत्र का जाप करना है और सुबह सूर्योदय के पश्चात ही आप दोनों तालाब से बाहर आएंगे। मैं सूर्योदय से पहले यहाँ पहुँच जाऊंगा और आप दोनों को तालाब से निकालने की आज्ञा दूंगा। अवश्य गुरुदेव। महर्षि के कहने पर अभिमन्यु और मेघालय दोनों तालाब की ओर रवाना हो गए। और वहां पहुंचकर दोनों पानी में उतर गए। तालाब के पानी में पैर रखते ही मेघालय का जिस्म सिहर उठा। पानी इस समय बर्फ सा ठंडा लग रहा था। अभिमन्यु और मेघालय दोनों ही पानी में खड़े हुए थे। उनके शरीर कांप रहे थे, लेकिन इसके बावजूद वो अपने हाथों को जोड़े पानी में खड़े थे और मन ही मन सिद्धि मंत्र का जाप कर रहे थे। सुबह होने तक दोनों का शरीर सुन्न पड़ गया था। जब सूरज की किरण इनकी आंखों पर पड़ी तो इन्होंने आंखें खोली। अरे, ये महर्षि जी तो अभी तक नहीं आए। उन्होंने कहा था कि उनके आने पर ही हम लोग तालाब से बाहर जाएंगे। लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा था कि सूर्योदय से पहले वो यहाँ आ जाएंगे। मुझसे तो अब और पानी में नहीं रुका जाएगा। ये कहकर अभिमन्यु तालाब से बाहर निकल आया, लेकिन मेघालय अभी भी पानी में खड़ी थी। अभिमन्यु की नजर मेघालय के भीगे जिस्म पर पड़ी तो उसका मन विचलित हो रहा था। नहीं, मुझे बहकना नहीं है, मुझे मेरी सिद्धि हासिल करनी है। तभी वहां पर महर्षि नीलकंठ जी भी आ पहुंचे। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। तुमको बाहर आने के लिए किसने कहा अभिमन्यु? गुरुदेव, आपने कहा था सुबह होने पर सूरज निकलने के बाद ही हमें तालाब से बाहर आना है, और आप समय पर नहीं आ पाए तो हम सूर्योदय होने पर खुद ही बाहर आ गए। शायद आपको याद नहीं है अभिमन्यु, हमने कहा था कि ये पहले पड़ाव में आप दोनों की सहन शक्ति की परीक्षा होगी और हमारे देर से आने का उद्देश्य ये देखना था कि आप दोनों में सहन शक्ति की क्षमता कितनी है उसको जांचा जाए। आपको हमारे आने तक की प्रतीक्षा नहीं हुई और आप बाहर आ गए, लेकिन मेघालय ने सहन शक्ति से हमारी आने की प्रतीक्षा की। इसका मतलब इस पड़ाव में मेघालय ही सफल हुई, आप इसमें विफल हो गए। मेघालय का शरीर कांप रहा था, लेकिन वो चुपचाप महर्षि की बात को सुन रही थी। मेघालय, आप तालाब से अब बाहर आ सकती हैं। मेघालय तालाब के पानी से बाहर आई, लेकिन अभिमन्यु अब मन ही मन मेघालय पर क्रोधित हो रहा था। अगर ये भी तालाब से बाहर आ जाती तो महर्षि मुझ पे क्रोधित नहीं होते। मेघना ने अब तक 15 पन्ने पढ़ लिए थे। उसने अगला पन्ना और पलटा। अरे, ये 15वें पन्ने के बाद के पन्ने फटे हुए क्यों हैं? इसे तो मैंने अपने हाथों से यहाँ रखा था।
अब मेघना ने देखा कि 15वें पन्ने के बाद किताब में सीधा 222वां पन्ना था। अजीब बात है, 222वां पेज आ गया। उसने आगे पढ़ना शुरू किया। मेघालय एक पहाड़ी पर अग्नि घेरे में बैठी हुई थी। उसका बदन तप रहा था और उसके समीप दूर दूर तक कोई नहीं था। तभी उसे एक दिव्य रोशनी नजर आई। मेघालय, तुम्हारी भक्ति और सिद्धि पाने की अभिलाषा से हम बहुत प्रसन्न हैं। बताओ, क्या चाहती हैं आप? प्रणाम मृत्युंजय देव, हम आपसे अपने लिए कुछ नहीं चाहते, बस इतना चाहते हैं कि हमें एक ऐसी मृत्युंजय सिद्धि दी जाए जिससे हम अपने राज्य के लोगों को हर बीमारी से, हर बड़ी महामारी से बचा सकें, जिसकी वजह से किसी के भी समय से पूर्व अकाल मृत्यु न हो, हमारे राज्य में शांति और अमन कायम हो। तथास्तु। इतना कहते ही एक रोशनी प्रज्वलित होकर मेघालय के ठीक सामने आकर गिरी, जिसने एक बीज का रूप ले लिया। इस बीज को ले जाकर अपने हाथों से भूमि में बो दो मेघालय। 7 दिनों के भीतर ही इस बीज से एक ऐसा पेड़ उगेगा जिससे हर एकादशी और पूर्णमासी की रात मृत्युंजय अमृत टपकेगा। उस अमृत को पीते ही मानव की हर एक बीमारी दूर हो जाएगी, लेकिन इसका इस्तेमाल केवल रोगियों द्वारा ही किया जाएगा। मृत्युंजय अमृत को बिना बजाय अपने पास रखने से कोई लाभ नहीं होगा। यह धुंधा बनकर हवा में गायब हो जाएगा। इसका इस्तेमाल केवल और केवल रोगियों को ठीक करने के लिए ही किया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय देव। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो मेघालय, एक दिन ऐसा आएगा जब रोगियों की संख्या बहुत ज्यादा होगी और उस समय मृत्युंजय अमृत पास होने के बाद भी तुम खुद को लाचार महसूस करोगे। लेकिन ऐसा समय भला क्यों आएगा देव, और कब आएगा? अभी नहीं, सदियों के बाद आएगा। तो उस समय हम कैसे जीवित होंगे? जब वो होगा तो तुम्हारे सामने ही होगा। अब जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। उस समय जब महामारी फैली होगी और तुम खुद को बेबस समझोगी, तब तुमको एक महाविधि करनी होगी। इतना पढ़ने के बाद मेघना ने अगला पन्ना खोला और उस पर लिखी विधि को ध्यान पूर्वक पढ़ने लगी। वक्त तेजी से आगे बढ़ रहा था और मेघना के माथे की सलवटें बढ़ती जा रही थी। उसे पढ़ते पढ़ते कब सुबह हो गई उसको पता नहीं चला। सुबह 8 बजे का अलार्म बजा। अरे ये सुबह क्यों होती है यार? और इशिता ने उठकर मोबाइल साइलेंट किया। अरे तू कब जागी? तू इस किताब को लिए बैठी है? मैं सोई ही कब थी यार। सुन, मैंने इसमें सब पढ़ लिया है। क्या पढ़ा? क्या लिखा है इसमें? उस दमयंती की चाल अब नाकाम करने का वक्त आ गया है। मेघना ने जल्दी ही अनुज से कहकर तांत्रिक महाराज को भी वहां बुलवा लिया और अब सभी मेघना की बात को गौर से सुन रहे थे। आज पूर्णमासी की रात है। मैं आज मृत्युंजय अमृत के पेड़ के पास बैठकर एक महाविधि शुरू करूंगी। उसे करते समय मृत्युंजय अमृत के इर्द गिर्द आग जली होगी। अग्नि घेरे में बैठकर ही मैं उस विधि का महामंत्र जपना शुरू करूंगी। अगर मुझे बीच में किसी ने रोक दिया तो वो महाविधि अधूरी रह जाएगी। वो दमयंती मुझे रोकने की कोशिश जरूर करेगी। अब सभी को उस समय अग्नि घेरे के करीब आने से उस दमयंती को रोकना होगा, क्योंकि अगर वो इसके करीब आ गई तो मेरी विधि को भंग करने में वो कामयाब हो जाएगी। फिक्र मत करो बेटी, तुम्हारे अग्नि घेरे के करीब हम उसे नहीं आने देंगे। उसी समय इशिता का मोबाइल बजा। अरे ये तो प्रोफेसर जयदेव की कॉल है। इशिता ने कॉल उठाया। हेलो प्रोफेसर। इशिता, मेघना, कहाँ हो तुम दोनों? सर वो हम दोनों असल में शहर से बाहर हैं। तुम लोगों से उस छोटी सी बीमारी का एंटीडोट नहीं बना और अब ये कोरोना भी बीमारी आ गई। इसकी वैक्सीन तैयार करने का काम शुरू हो गया है। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों भी कोरोना से बचने की वैक्सीन बनाने का काम शुरू कर दो। कहीं पर तो मेरी लैब की इज्जत रखो तुम दोनों। तुमको तो लोगों की कोई परवाह ही नहीं है। सर वो एक्चुअली वो
अभी मैं नहीं आ सकती, मेघना की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ उसको? सर शायद उसको भी कोरोना हो गया है, मैं उसके पास हूँ। इतना कहकर ऋषिता ने झट से कॉल कट कर दिया। तांत्रिक महाराज, आप विधि सामग्री का इंतजाम करवा दीजिए। ठीक है बेटी, तुम बताओ, मैं सारा इंतजाम करवा देता हूँ। रात को 9 बजे के समय मेघना मृत्युंजय अमृत के पेड़ के सामने बैठी थी। उसके चारों ओर एक अग्नि घेरा जल रहा था। तांत्रिक महाराज के हाथ में नारियल की रस्सी का एक गट्ठर था, जिस पर जगह जगह लाल धागे बंधे थे। हमें इस अभिमंत्रित रस्सी से एक सुरक्षा चक्र बनाना होगा। दमयंती यहाँ आ गई तो इस रस्सी को पार नहीं कर पाएगी। हम चारों उसके चारों कोनों पर खड़े रहेंगे। ठीक है तांत्रिक महाराज। इन चारों ने मिलकर मृत्युंजय अमृत के आसपास के पेड़ों पर उस रस्सी के चौकोर आकार में एक घेरा बना दिया, जिसके एक कोने पर अनुज, दूसरे पर ठाकुर, तीसरे पर तांत्रिक महाराज और चौथे पर गांव का एक आदमी मोहन खड़ा था। 400 साल पहले आप ही की वजह से मैंने उस महामारी से अपने राज्य को मुक्ति दिलाई थी। आज 400 साल बाद मेरा पूरा देश एक बड़ी महामारी से जूझ रहा है। आज आपको अपनी असली शक्ति दिखानी होगी। मृत्युंजय देव की जय हो। ये कहकर मेघना ने अपनी आंखें बंद की, अपने हाथों को जोड़ा। उस समय दमयंती अपनी गुफा में बैठी हुई सब देख रही थी। वो मुस्कुराई और खड़ी हुई। अब समय आ गया है मेघालय, मैं तुझे आज खत्म कर ही दूंगी। तेरी मौत का यही समय सही है। दमयंती उसी समय गुफा से निकली। अरे कहाँ जा रही है तू? लॉकडाउन लगा है, भूल गई क्या? वो उस तरफ बढ़ा ही था कि दमयंती उस पर झपटी। अगले ही पल उसकी लाश जमीन पर पड़ी थी, जो पूरी तरह से पीली हो चुकी थी। जल्द ही दमयंती बेरमपुर पहुंची और इन सभी को पायल की छन छन सुनाई देने लगी। अरे ये तो दमयंती है। दमयंती ने देखा कि मृत्युंजय अमृत के पेड़ से अब मृत्युंजय अमृत टपकना बंद हो गया था और उससे बहुत ही हल्की मात्रा में हरा धुआं निकलने लगा था। मैं तुझे कभी कामयाब नहीं होने दूंगी मेघालय। दमयंती उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही वो रस्सी से टकराई, उसे एक झटका लगा और वो दूर जा गिरी। क्यों दमयंती, मजा आया ना? दमयंती ने गुस्से में अनुज को देखा। फिर उसने गांव के उस आदमी मोहन की तरफ नजर डाली और उसे एक कामुक मुस्कान दी। वाह, कितनी जवान और खूबसूरत लड़की है ये, लेकिन इसकी पुरानी वेशभूषा ठीक नहीं लग रही। अगर ये शहर की लड़की होती तो मैं ना जाने क्या कर बैठता। उसकी मन की बात दमयंती ने सुन ली थी। ठीक है, मैं जा रही हूँ। ये कहकर दमयंती वहां से भाग निकली। कमाल है, ये कहाँ चली गई? अब पेड़ से वो हरा धुआं काफी मात्रा में निकलने लगा था और वो आकाश में जाकर फैल रहा था। दमयंती कुछ दूरी पर जाकर रुक गई और आंखें बंद करके बोली, शैतानों की देवी, उस आदमी को जैसे लड़कियां पसंद है मुझे वैसी ही बना दीजिए। तांत्रिक महाराज, ये भाग कैसे गई? मोहन, जरा इधर देखो। इन सभी ने देखा कि सामने से दमयंती आ रही है। उसके कपड़े इस समय बहुत तंग थे। वो मोहन को रिझाने में कामयाब हो रही थी। दमयंती का ये रूप देखकर ये सभी हैरान रह गए। हैं? ये तो शहर की लड़की से भी ज्यादा खूबसूरत है। मोहन, तुम मुझे पसंद करते हो ना? चाहती हो कि मैं तुम्हारी हो जाऊं? ऐसा मुमकिन है? ये सुनकर मोहन को यकीन नहीं हुआ। मोहन, अपनी जगह रुको।
इसकी बातों में मत आना। दमयंती उसे कामुक अंदाज में देखते हुए मुस्कुरा रही थी और उसके सामने अपनी कमर मटकाकर ऐसे चलने लगी जिसे देखकर मोहन की रगों में खून की रफ्तार तेज हो गई। हैं? अरे दमयंती, मेरी हो जाओ। इस रस्सी को तोड़ दो इसको, मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। हाँ, अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। मैं अभी इसे तोड़ दूंगा। नहीं मोहन। ये कहकर मोहन ने उसी समय रस्सी को तोड़ दिया। नहीं। तभी दमयंती अपने असली रूप में आ गई और तेजी से मेघना की तरफ भागी। पकड़ो उसे अनुज बेटा। अनुज भागकर दमयंती पर झपटा और उसने उसका पैर पकड़ लिया। दमयंती तभी जमीन पर गिर गई। छोड़ मुझे, छोड़। दमयंती ने अपने जादू से अनुज को दूर फेंक दिया और खुद को छुड़ाकर खड़ी हुई। अनुज बेटा, रस्सी उठाओ। अनुज ने जल्दी से रस्सी उठाई। मेघना अभी भी आंखें बंद किए मंत्र पढ़ रही थी। दमयंती मेघना के करीब पहुंचने ही वाली थी कि तभी अनुज ने तांत्रिक महाराज और अनुज ने मिलकर दमयंती को काबू में कर लिया। रस्सी के संपर्क में आने के बाद दमयंती का जादू अब काम नहीं कर रहा था। वो उस पेड़ को देख रही थी जिससे अब भारी मात्रा में हरा धुआं निकल रहा था। मृत्युंजय देव की जय हो, मृत्युंजय देव की जय हो, मृत्युंजय देव की जय हो। इतना कहते ही पूरा पेड़ धुएं से घिर गया। ये धुआं बहुत ज्यादा गहरा था। चारों तरफ हरा बादल छा गया। इन लोगों को एक दूसरे की शक्ल तक नजर नहीं आ रही थी। दमयंती की चीख भी उसी धुएं में कहीं घूम रही थी। मेघालय, मैं तुझे कामयाब नहीं होने दूंगी। अब मेघना ने अपनी आंखें खोल ली थी और धुएं को फैलता देखकर वो भी थोड़ी हैरान थी। अब पूरे आसमान में हरा धुआं फैलने लगा। ये धुआं इतनी तेजी से फैल रहा था कि दूर दूर देखने पर भी यही नजर आ रहा था। कुछ देर बाद धुआं छटकर पूरी तरह आसमान में फैल गया था। अनुज तांत्रिक महाराज और मुखिया उसको देख रहे थे। अब अग्नि घेरा भी बुझ गया था और मेघना भी ये देखकर उससे बाहर निकल आई। ये क्या है? मृत्युंजय अमृत अब धुआं बनकर फैल रहा है। ये अब हवा में घुलकर हवा को पूरी तरह से शुद्ध कर देगा। नहीं छोड़ूंगी तुझे मेघालय। वो इनकी तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी यह आवाज सुनकर ये सभी चौंक पड़े और दमयंती भी हैरान रह गई। अभी तो जा रही हूँ, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगी। वो वहां से भाग निकली। निशिर मोलो सामने से इनको आते हुए नजर आ रहे थे, जिन्हें देखकर ये सभी जल्दी से गांव की तरफ भागे। कोई भी इन्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना। भागते रहो जब तक हवेली ना पहुंच जाओ। ये सभी काफी देर तक भागते रहे और हवेली के अंदर आकर ही इन्होंने अपनी सांस तोड़ी। कुछ दिन बाद ये सभी एक साथ हॉल में थे और मेघना टीवी के सामने खड़ी थी। उम्मीद है आज अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। मेघना ने टीवी ऑन किया। कोरोना काल के चलते जहां लोग बड़ी महामारी का सामना कर रहे थे, उसी को मात देने के लिए हमारे देश में कोरोना वैक्सीन बनी और हमारी भारतीय सरकार ने संपूर्ण भारत के लोगों को समय पर कोरोना वैक्सीन का डोज देकर आखिरकार हमें कोरोना जैसी महामारी से बचा लिया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर इस महामारी के समय अपनी अच्छी रणनीतियां नहीं दिखाई होती तो शायद ही कभी भारत कोरोना वायरस को मात दे पाता। हाँ, शुक्र है भगवान का, अब सब ठीक हो जाएगा। मेघना को इस समय बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। तभी इशिता को फिर से प्रोफेसर का कॉल आया। हेलो सर। इशिता और मेघना, दूसरे डॉक्टर्स के लैब में कोरोना वैक्सीन बनी और उस वैक्सीन की वजह से ही आज इंडिया से कोरोना खत्म हो गया। अगर तुम लोगों ने मेहनत की होती तो वैक्सीन मेरी लैब से बनकर भारत के लोगों तक पहुंचती।
कितना नाम होता मेरा। तुम दोनों बिल्कुल निकम्मी हो, बिल्कुल निकम्मी। सॉरी सर, हम दोनों को इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि हमने कोरोना काल में लोगों को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। ये कहकर इशिता ने कॉल कट कर दिया और अनुज और इशिता ठहाका लगाकर हंस पड़े। लेकिन मेघना के दिमाग में अभी भी कुछ सवाल चल रहे थे। एक बात तो समझ में नहीं आ रही, जो किताब पिछले जन्म में राजकुमारी मेघालय ने रखी थी उसके पन्ने किसने फाड़े होंगे और क्यों? वो लड़का जिसका नाम अभिमन्यु था उसका आगे क्या हुआ था?